भगवान विष्णु की महाकथा। माता पिता जरूर सुने। कौन से माता पिता जीवन भर बेटी का मुख नहीं देख पाते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी भावनात्मक संवाद महाकथा जो आत्मा को झकझोर देगी और आज के समाज की कड़वी सच्चाई दिखा देगी। दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक ऐसी सच्चाई है जो आपके दिल को छू जाएगी, आपकी आत्मा को हिला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज का इंसान रिश्तों की कीमत क्यों भूल गया है। वैकुंठ लोक की एक शांत संध्या थी। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों में पुष्प सजा रही थीं, पर आज उनके चेहरे पर शांति नहीं थी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक को देखती हूँ तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। लोग अब अपने माँ पिता को बोझ समझने लगे हैं। बेटियां मायके की दहलीज पार करने से डरती हैं, और मैंने सुना है कि कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी बेटी का चेहरा जीवन भर नहीं देखा। भगवान विष्णु ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ देवी, यह सच्चाई है। यह उस समाज की कहानी है जहां बेटी के जन्म पर लोग खुशियां मनाते हैं और शादी के बाद कहते हैं, अब वो हमारी नहीं रही। आज मैं तुम्हें एक ऐसी महाकथा सुनाता हूं जो इस कलयुग की आत्मा को झकझोर देगी। पृथ्वी लोक पर एक गांव था। हरिदासपुर मिट्टी की खुशबू, हरे भरे खेत और सादगी भरे लोग वहीं रहते थे। हरिनारायण जी और उनकी पत्नी कमला देवी गरीब थे, लेकिन दिल से अमीर। वर्षों की पूजा के बाद जब उनके घर बेटी हुई तो मानो ईश्वर ने उनकी झोली भर दी। पूरा गांव बोला, हरिनारायण जी के घर लक्ष्मी आई है। पिता ने बच्ची को गोद में लिया और आंसू भरकर बोले, कमला, अब हमारा घर सच में स्वर्ग बन गया। बेटी का नाम रखा गया सीमा। सीमा बचपन से ही सबकी लाडली थी। उसकी हंसी से घर गूंजता था। उसकी आंखों में मासूमियत चमकती थी। माँ कहती, बिटिया, तू तो मेरे जीवन की रोशनी है। पिता मुस्कुराकर कहते, सीमा, तू मेरे जीवन का अभिमान है। समय बीतता गया। सीमा बड़ी हुई। वो खेतों में पिता के साथ जाती, माँ के साथ घर संभालती और पूरे गांव में अपनी सादगी व संस्कार के लिए जानी जाती। हरिनारायण जी कहते, मेरी बेटी बेटों से बढ़कर है। गांव के लोग भी कहते, यह बेटी नहीं, लक्ष्मी का रूप है। एक दिन शहर से रिश्ता आया। लड़का शिक्षित था, बड़ा घर था। हरिनारायण जी खुश हुए, अब मेरी बेटी राज करेगी। लेकिन कमला देवी की आंखों में चिंता थी, हरी बेटी पराई हो जाएगी। हरिनारायण बोले, नहीं कमला बेटी, कभी पराई नहीं होती। वो जहां जाती है वहां हमारे संस्कार लेकर जाती है। शादी धूमधाम से हुई। जब डोली उठी, मां सिसकने लगी। पिता की आंखें भर आईं। सीमा ने झुककर उनके पैर छुए। पिताजी, मैं हर हफ्ते फोन करूंगी, हर त्योहार पर आऊंगी। कमला ने आंसू पोंछे, खुश रहना बिटिया, यही हमारी पूजा है। डोली चली और आंगन में सन्नाटा उतर आया। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे ससुराल की दीवारें ठंडी पड़ने लगी। पति अमित का स्वभाव कठोर था। सास ससुर हर बात पर ताने देते। जब भी सीमा मायके की बात करती, कोई कहता, अब वो घर तेरा नहीं। अमित कहता, अब तू इस घर की इज्जत है। सीमा चुपचाप आंसू पी जाती। रात को छत पर बैठकर आकाश देखती और फुसफुसाती, माँ पापा बहुत याद आती है, पर वो किसी को कुछ कह नहीं पाती। दिल भारी रहता। उधर हरिनारायण जी हर शाम दरवाजे पर दीप जलाते। कमला पूछती, हरि, आज भी बिटिया का फोन नहीं आया? वो कहते, शायद व्यस्त होगी, लेकिन दिल जानता था कुछ ठीक नहीं है। साल बीतते गए, त्योहार आते रहे, पर बेटी का फोन नहीं आया। और एक दिन खेत में काम करते हुए हरिनारायण जी गिर पड़े। लोगों ने उठाया, पर आखिरी सांस में बोले, सीमा याद किया। उनकी आंखें बंद हो गईं। अब कमला अकेली रह गई। वो हर शाम दरवाजे पर दीप जलाती और कहती, बिटिया तू आ जा। लेकिन कोई नहीं आया। हवा में बस सन्नाटा था। शहर में सीमा की दुनिया बिखर चुकी थी। पति का निधन हो गया। अब कोई रोकने वाला नहीं था। वो बस में बैठी आंसुओं से भीगी अपने गांव चली गई। मां, मैं आ रही हूं। जब गांव पहुंची तो सन्नाटा था। एक बूढ़ी औरत बोली, बहुत देर कर दी बिटिया, तेरे माँ बाप अब नहीं रहे। सीमा भागी घर पहुंची। दीवारों पर मुस्कुराती तस्वीरें थीं। नीचे लिखा था, बिटिया जब तू लौटे तो जान लेना, हमने आखिरी सांस तक तेरा इंतजार किया। वो तस्वीरों के सामने गिर पड़ी। माँ पापा, मैं आ गई, पर अब कोई आवाज नहीं आई। हवा चली जैसे आत्माएं सहला रही हों। उस रात सीमा ने कसम खाई, अब मैं दूसरों के माँ बाप की सेवा करूंगी, ताकि कोई और बेटी अपने माता पिता से दूर न रहे। उसने गांव में आश्रम बनाया। नाम रखा बाबुल का आंगन। वहां वो बुजुर्गों की सेवा करने लगी जिन्हें उनके बच्चों ने भुला दिया था। हर सुबह दिया जलाती, माँ आज भी तेरे लिए रोटी बना रही हूं। अब यह रोटी उन सबकी है जिनकी बेटियां दूर हैं।
धीरे धीरे यह आश्रम एक तीर्थ बन गया। लोग कहते जहां सीमा है वहां भगवान है। वैकुंठ में यह देखकर माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। विष्णु बोले, यही सच्चा प्रायश्चित है। जब इंसान अपने दुहक को सेवा में बदल देता है तभी वो भगवान के करीब पहुंचता है। विष्णु बोले, आज का इंसान दिखावे में खो गया है। लोग सोशल मीडिया पर प्यार लिखते हैं पर दिलों में दूरी है। बेटियां मायके की तस्वीरें पोस्ट करती हैं पर सालों तक नहीं मिलती। बेटे मंदिर में दिया जलाते हैं पर पिता के कमरे में अंधेरा छोड़ देते हैं। यही इस युग की त्रासदी है। लक्ष्मी बोली, प्रभु क्या यही कलयुग है? विष्णु बोले, हाँ देवी, यही कलयुग है जहां घरों की दीवारें ऊंची हैं पर रिश्तों की नींव कमजोर है और संवाद बस स्क्रीन पर रह गया है। यह युग भक्ति का नहीं, दिखावे का है। लोग मां की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं पर जीते जी उसकी बात नहीं सुनते। विष्णु की आवाज गंभीर थी। अब बेटी को दहलीज पार करते डर लगता है। माता पिता अपनी ही बेटी को देखने से डरते हैं कि कहीं उसकी खुशियों में बाधा ना बन जाए। यही मौन दर्द है जो इस युग की सबसे बड़ी बीमारी है। लक्ष्मी की आंखें भीग उठी। जब लोग यह समझेंगे कि भगवान मूर्तियों में नहीं, माता पिता की आंखों के आंसुओं में है, वही सच्चा मोक्ष है। जो बेटी माँ पिता के चरणों में झुकती है वो मुझ तक पहुंचती है। सीमा हर सुबह दिया जलाती, माँ तेरी गोद खाली नहीं, मैं आज भी तेरे बच्चों को मुस्कुराना सिखा रही हूँ। वो बुजुर्गों का हाथ पकड़ते और कहती, अब मैं तुम्हारी बेटी हूँ। हर बुजुर्ग की आंख से आंसू बहते जैसे उन्हें अपनी बेटी लौट आई हो। विष्णु बोले, देवी यही सच्चा धर्म है। जो माता पिता की सेवा करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। जो बेटी को पराया समझता है वो अपने घर की लक्ष्मी खो देता है और जो माँ पिता को भगवान समझता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। बांसुरी की धुन गूंजी, बारिश बरसी। देवी कह देना सबको, जो माँ पिता के चरणों में झुकता है वही मुझ तक पहुंचता है। जो माँ की रोटी ठुकराता है वो अपनी किस्मत की रोटी जला देता है। विष्णु की आवाज गूंजी, अब भी समय है। जो माँ पिता जीवित हैं उनके पास बैठो, उनकी बातें सुनो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तब घर नहीं, दिल सूना हो जाता है। दोस्तों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो आज ही अपने माँ पिता को धन्यवाद कहिए, उन्हें गले लगाइए, क्योंकि कल का भरोसा नहीं पर माँ का आशीर्वाद अनंत है। जो माँ पिता को भूल गया उसने खुद को खो दिया। जो उनके आंसू पहुंच गया उसने भगवान को पा लिया। इस कथा को शेयर कीजिए ताकि हर घर में फिर से लक्ष्मी का वास हो जाए।